हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम मनी मैटर्स डिस्कस कर चुके थे और प्रॉब्लम ऑन नंबर डिस्कस कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन एज, मतलब एज के ऊपर जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे वो हम कैसे डील करेंगे विद अ शार्प स्पीड, मतलब स्पीड के साथ, मतलब कैसे क्वेश्चन को हैंडल करेंगे अपने एग्जाम में, उस स्किल को भी हम सीखेंगे। और हाँ, इस वीडियो देखने से पहले जो बच्चे पिछली वाली वीडियोस नहीं देख के आए सबसे पहले जाएं वो वाली वीडियोस देख के आएँ। और हाँ, जो बच्चे नहीं देख के आए हैं उनको देख के आना ही पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। ये समझ के रखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरे टाइम वेस्ट के भी अपने प्रॉब्लम ऑन एज के बारे में पढ़ना। चलिए आपके सामने दिख रही है पहली स्लाइड। पहली स्लाइड पे आपको दिख रहा है पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या बोला है पहला क्वेश्चन। ए गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर 4 years hence द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। सर समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। एक लड़की जो है वो ट्वाइस है, एज ओल्ड एज हर सिस्टर, अपने सिस्टर के 2 times। लड़की जो है, वो जो लड़की है वो अपने बहन की 2 times बड़ी है। अगर बहन 2 साल की है तो वो 4 साल की, अगर बहन 6 साल की है तो वो 12 साल की है स्टार्टिंग में, प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। 4 years, इसी प्रकार 4 साल चलता रहा। जब 4 साल बाद हम देखते हैं तो उन दोनों का एज का प्रोडक्ट कितना आता है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस विल बी 160। कितना आता है? 160। उन दोनों के जो एजेस का प्रोडक्ट है 160 हो गया। फाइंड दियर प्रेजेंट एज, उन दोनों के प्रेजेंट एज को कैलकुलेट करके बताइए, ये हमें पूछा है। अब देखो यहां पे, देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो। जब ये गर्ल कैसी थी, ये गर्ल का जो एज था वो 2 times था अपने सिस्टर का। तो हमें सबसे पहले सिस्टर, ये गर्ल्स डिपेंड है सिस्टर के ऊपर, है ना, तो सबसे पहले हमें सिस्टर को लेट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे लेट सिस्टर्स एज, क्या, सिस्टर्स एज इज इक्वल टू एक्स, देन गर्ल्स एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x। और ये प्रेजेंट की बात हो रही है, सिस्टर्स प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज, ये इसकी भी बात हो रही है, ठीक है। देन द गर्ल्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू दिस एंड द सिस्टर प्रेजेंट एज दिस। अच्छा सर, यहां तक हो गया। इसी प्रकार 4 साल बाद, तो यहां पे एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेंस 4 years। इसी प्रकार 4 साल में क्या हो जाएगा, एज ऑफ सिस्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 साल और बड़ी हो जाएगी 4 साल बाद में, है ना, x+4, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला है, फिर बोले हैं कि ये भी 4 साल बड़ी हो जाएगी। तो जो ये गर्ल है, लड़की, ये भी क्या हो जाएगी, एज ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, ये भी 4 साल बड़ी, मतलब 2x+4। आपको ये चीज हमेशा याद रखना है, आपको ये चीज हमेशा ये क्या याद रखना है कि जहां कहीं पे भी आपको हेंस आया, मतलब वो लगभग इसका मीनिंग होता है 4 साल तक, मतलब इतने साल तक, ड्यूरिंग एक टाइम बताता है, कितने ड्यूरिंग ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे हेंस 4 years हेंस मतलब 4 साल, इसी तरीके से 4 साल बाद अब जो बोला है कि उसका प्रोडक्ट समथिंग हो जाएगा, मतलब ये आपको वर्ड कहीं पे मिल गया, समझ लो इसकी मीनिंग क्या लेनी है, आफ्टर वाली मीनिंग लेनी है, तो आपका क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में मत जाइए, मैं मीनिंग समझने के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसी से क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको इंग्लिश आता है कि नहीं आता ये बात अलग है, मीनिंग आती है कि नहीं आती ये बात अलग है। आपको जहां कहीं भी 4 years हेंस मिला, आपको ये मीनिंग लगानी है कि भैया 4 year हेंस मतलब 4 साल बात कर रहा है, तभी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक। x+4 टू x+4 हो गया, ठीक है। चलो फिर बोला क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना चाहो तो यहां पे क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, ठोसो अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग, है ना। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम, कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 160 है। प्रोडक्ट क्या है सर, ये 4 साल बाद इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है
160। क्या आ रहा है सर जी? 160। इतना आसान, बिल्कुल इतना आसान है। जब इतना आसान है तो पहले क्यों नहीं आया? अरे पहले कैसे आ जाता है? चलो अब ध्यान से देखिएगा इस चेहरे को, भूलना मत। x का मल्टीप्लाई x में कर लो, कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो हो जाएगा 4x, 4 2 जा 8x, 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 160। सही है। 2x स्क्वायर प्लस 12x क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा माइनस में, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 144 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अरे हाँ या ना? आप बोलोगे जी सर जी कथा नहीं चल रही है, प्रसाद नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखना। अब 2 से कंप्लीटली कर दो डिवाइड, और जब 2 से कंप्लीटली कर देंगे डिवाइड, जब 2 से कंप्लीटली कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगा। कौन सी वैल्यू आएगी? x स्क्वायर में आएगा, प्लस में 6x आएगा, माइनस में 2 7 14, 2 दूना 4, 72 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना तो अपने बाएं हाथ का खेल है सर जी। कैसे? 12 छंग 72, 12 6 72 एंड 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस 12 x माइनस 6 x माइनस में 72 इज इक्वल्स टू 0। बोलिए भगवान की जय। है चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x क्या हो जाएगा? x के ले लो कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 12, और यहाँ पे माइनस 6 ले लो कॉमन, यहाँ पे भी आ जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 12 या तो कॉमन मिल गया, और यहाँ पे क्या बचा? x माइनस में 6। इतना तो आ गया। जब इतना आ गया तो आगे भी आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 चल रहा है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 हो गया तो ये 0 माइनस में आ जाएगा, है ना? और अगर ये 0 हो गया तो ये वैल्यू प्लस में आएगी। तो कभी भी माइनस में ये इंसान को देखे हो भैया, इसकी उम्र -6 साल है, मतलब ये पैदा नहीं हुआ है, उसके पहले ही 6 साल जी चुके, 6 साल जी के आया है ना? तो ऐसा कभी सुने नहीं हो। तो ऐसे 12 साल जी के आएगा? नहीं आएगा। हाँ वैल्यू पॉजिटिव वाली लेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव वाली लेंगे, मतलब हाँ भाई ये x की वैल्यू 6 आ रही है, तो प्रेजेंटेज क्या हो जाएगी? प्रेजेंटेज क्या थी? x की वैल्यू यहाँ पे 6 आया है, तो प्रेजेंटेज आपने क्या माना है? तो जो उसके बहन की जो एज आएगी, जो उसके बहन की एज आएगी वो आई आपके पास 6 साल, और उसकी जो एज आएगी वो 12 साल। मतलब प्रेजेंट टाइम में जो उसकी बहन है वो 6 साल की है, वो खुद कितने साल की है? 12 साल की है। इतना क्लियर? आप बोलोगे जी सर जी यहाँ तक बेसिक एकदम क्लियर हो गया ही है, क्योंकि दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, एकदम आसान क्वेश्चन था, क्वालिटी क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला है, ध्यान से पढ़िएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर दें, है ना? बड़ा कर दीजिए सर, बड़ा हो गया, लो पढ़िएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो कैसे पढ़ेंगे ध्यान से देखना जरा। द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज हिज सन। एक आदमी की जो एज है वो ट्वाइस है किसके एज के स्क्वायर के? उसके बेटे की एज के स्क्वायर के। ठीक है, अगर उसका बेटा x साल का है तो वो खुद कितना है? x के स्क्वायर के 2 टाइम्स के इक्वल। नहीं समझे? अपने बेटे के एज के स्क्वायर के 2 टाइम्स है, मतलब अगर बेटा x साल का तो बाप कितना? बाप x स्क्वायर इंटू 2। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। फिर 8 ईयर्स हेंस, इसी टाइप से 8 साल तक, इसी प्रकार से 8 साल, मतलब अब हेंस आ गया तो आफ्टर वाला भी नहीं लेना है, तो इसी प्रकार 8 साल बाद द एज ऑफ द मैन, तो आदमी की जो एज है वो कितना हो जाती है? विल बी 4 ईयर्स मोर, 4 साल ज्यादा, देन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स किसके? 3 गुना किसके? द एज ऑफ हिज सन, अपने बेटे के एज का 3 थ्राइस टाइम्स ऑफ। चलो ठीक है, फाइंड द दियर प्रेजेंट एज, उन दोनों का प्रेजेंट एज कैलकुलेट करना है। तो चलो भैया लेट क्या करते हैं, बाप किस पे डिपेंड है? बेटे के ऊपर, तो लेट सन एज लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन लिख लो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x, देन
देन क्या, देन व्हाट, देन प्रेजेंट एज ऑफ, देन प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो अपने बेटे के स्क्वायर के 2 टाइम्स, ठीक है, अपने बेटे के स्क्वायर के 2 टाइम्स, वही तो लिखा हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर 8 ईयर्स हेंस, तो लिख लो 8 ईयर्स हेंस, 8 ईयर्स हेंस द एज ऑफ सन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, x प्लस 8 एंड एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा, एज ऑफ फादर जो होगा वो हो जाएगा 2x स्क्वायर में प्लस में 8, ठीक है। फिर क्या बोले हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिख लो, क्या बोला है कि ए दोनों का सम, मतलब जो बाप का एज है, जो बाप की उम्र है कितना, जो बाप की उम्र है 2x स्क्वायर प्लस में 8, वो क्या हो जाती है, वो बेटे के एज की कितना आई, x प्लस 8, बेटे की एज कितनी आई, x प्लस 8 के कितना टाइम, देखते हैं कितना टाइम्स, आजा भाई, 4 years more than the 3 times the 4 years more 3 times 4 years more 3 times, ठीक है, तो 4 year more 3 times, तो इसके 3 टाइम्स से, इसके 3 टाइम्स से 4 ईयर ज़्यादा, ठीक है। जो बाप की एज है अपने बेटे के 3 टाइम्स के 4 ज़्यादा है, किस टाइम पे, इसके 8 साल बाद। इतना सब क्लियर। अब तो आपका इक्वेशन बन गया सर जी। जब आपका इक्वेशन बन गया सर जी तो इसको सॉल्व कौन करेगा, हम करेंगे, ठीक है, हम ही कर देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इस महानुभाव को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ध्यान से देखना क्या आएगी। ये 2x स्क्वायर है, लिख लो 2x स्क्वायर, प्लस में 8 है, लिख लिया प्लस में 8, इज इक्वल टू ये 3x है, लिख लिया प्लस में 8, 3 8 24 और प्लस में 4। इतना क्लियर बोलोगे जी सर जी यहाँ तक तो क्लियर। ये 3x आगे इधर माइनस में हो जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस में 3x, ये हो जाएगा प्लस में 8 है, उधर आएगा कितना हो जाएगा 28 माइनस में 28 कर लेंगे इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप बोलोगे जी सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस में 3x और ये माइनस में 28 प्लस में 8 हो जाएगा माइनस में 20 इज इक्वल्स टू 0। अब 20 को ऐसे तोड़ना है कि 3 आ जाए, अच्छा, और 22 जा 40 आना है ना, तो 40 को ऐसे तोड़ना है कि 3 आ जाए। तो कैसे आएगा 8 इंटू 5, 8 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा। तो चलो करते हैं वही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या होगा यहाँ पे, इसको ले सकते हैं 2x स्क्वायर, इसको ले सकते हैं माइनस में 8x और इसको ले सकते हैं प्लस में 5x माइनस में 20। आपको याद आ गया होगा सर जी -8 प्लस 5 मतलब माइनस में 3 आएगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर। आप बोलोगे जी सर जी यहाँ तक क्लियर। यहाँ पे 2x मिल रहा है कॉमन, तो 2x ले लिया हमने कॉमन, यहाँ पे बचा x माइनस 4, तो बिल्कुल सही है, x माइनस 4 मिल गया कॉमन। यहाँ पे प्लस में 5 मिल रहा है कॉमन, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा माइनस में 4 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में कॉमन मिल रहा है x माइनस 4, तो हमने x माइनस 4 को ले लिया कॉमन, x माइनस 4 को ले लिए क्या कॉमन। जब x माइनस 4 को ले लेंगे कॉमन तो यहाँ पे आपके पास बचेगा, क्या बचेगा 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 होगा तो क्या आएगा, अगर ये 0 हुआ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। अगर ये 0 हुआ तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे भाई 0 आएगा। तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में 5 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में 5/2। एज कभी नेगेटिव में होएगी नहीं तो वैल्यू हम पॉजिटिव वाली लेंगे, तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो अब प्रेजेंटेज देखते हैं दोनों की कितनी कितनी है। x की वैल्यू 4 आई है, x की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, ठीक है। जब x की वैल्यू 4 आई है तो ध्यान से देखना कितना आ जाएगा, कितना है x की वैल्यू क्या आ गई 4। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू 4 आया तो इनका एज कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 2 जा कितना हो जाएगा 32। तो बाप अगर बेटा 4 साल का तो बाप 32 साल का, बेटा अगर 4 साल का तो बाप कितना है उसके 32 साल का, क्योंकि 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 इंटू 2 32 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप बोलोगे जी सर जी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्वेश्चन क्लियर है और क्रिस्टल एक क्लियर है,
ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, आपकी हेल्प कर दूँ, नहीं तो आप बोलोगे कैसे सर हैं स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने देते। ले लो भैया ले लो, हैं हो गया बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। हाँ सर जी चलिए। चलो आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या एक्चुअल में बोला गया है। द सम ऑफ द एज ऑफ द मैन, क्या द सम ऑफ द एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। 5 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ द ईयर एजेस वाज 124, फाइंड द ईयर प्रेजेंट एज। देखो मैं बार बार लिखूंगा नहीं, लेट गया, मैं एक लाइन बनाऊंगा। कौन सा लाइन? नंबर लाइन। नंबर लाइन, एक नंबर लाइन बनाया, यहाँ पे लिखूंगा प्रेजेंट, क्या लिखूंगा? प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा क्या? पास्ट, जो बीत गया, और ये क्या है? फ्यूचर, ठीक है। ये क्या हो गया? फ्यूचर, ठीक है। अब प्रेजेंट में हम रिलेट करते हैं कि द सम ऑफ द एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 45, ठीक है। तो अगर बाप की उम्र कितना है? x, तो बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी बाबू? 45 माइनस एक्स, एक्स माइनस 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं तो यही कर लो, अगर बाप की उम्र हम ले लें, अगर हम बाप की उम्र ले लें x और बेटे के ले लें y, दोनों का सम कितना है? 45, ठीक, प्रेजेंट टाइम में। तो y जो इक्वल टू कितना हो जाएगा? y जो इक्वल हो जाएगा 45 माइनस x, ठीक है। चलो तो अगर हम ये भी कर सकते हैं, और नहीं तो एक ही टर्म मानो, ज़्यादा आसान पड़ेगा, है ना। चलो लेट करते हैं। लेट जो प्रेजेंट एज किसकी है? उसके बेटे की, मतलब सन की, वो कितना है? हम x कर लेते हैं। तो जो उसके बाप की एज बचेगी वो कितना आएगी? 45 माइनस एक्स, क्योंकि बाप तो बड़ा ही होगा, बाप तो बड़ा ही होगा, है ना। चलो ये हुआ बाप और ये हुआ बेटा, ठीक है। 5 साल पहले मतलब 5 साल पहले बात यहाँ पे हो रही है, तो ये भी 5 साल छोटा होगा, मतलब x माइनस 5, और ये भी 5 साल छोटे होंगे, मतलब 45 माइनस एक्स में भी क्या माइनस होगा? 5 माइनस होगा। ये क्या आ गया? ये बाप, ये बेटा आ गया, ये बाप आ गया, ये बेटा आ गया, ये बाप आ गया। वाज 124, प्रोडक्ट ऑफ द ईयर एजेस इज 124। चलो आ तो गया अपने पास इक्वेशन, क्या 124 इन दोनों का प्रोडक्ट है, कर लो। ये x माइनस 5 हुआ, है ना, क्या हुआ? x माइनस 5 हुआ, और ये क्या? 45 और माइनस 5 कितना हो जाएगा? 40, और 40 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई? 124 आ रहा है, क्या 124 ही तो है, शायद 124 ही है, 124 सही है। अब इसको सॉल्व करना, एक क्वेश्चन बनेगा आपके पास, x इंटू 40 क्या हो जाएगा? x इंटू 40 हो जाएगा आपके पास 40x, क्या हो जाएगा? 40x। ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 चौके 20, मतलब माइनस में 200 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 124। x को उधर भेज दो, बाकी सबको उधर लेके चलो, है ना। तो 0 इज इक्वल टू, पहले जब उधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वो वैल्यू उधर क्या है? ये वैल्यू उधर जाके प्लस में हो जाएगी, तो 40x प्लस 5x कितना हो जाएगी बाबू? 45x, लेकिन उधर जाके माइनस में हो जाएगी, तो माइनस में 45x आ गया। वैल्यू उधर जाके प्लस में हो जाएगी, तो प्लस में 200 हो गया, और उधर का प्लस 124 है ही, इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये एक्स स्क्वायर 45x है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 45x हमने इसको रहने दिया, 200 प्लस 124 हो जाएगा आपके पास 324, ठीक है, 324। अब 324 को फैक्टराइज करेंगे, आपको वैल्यू देंगे 45, कैसे आएगा ध्यान से देखना। 324 को फैक्टराइज करो तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा 2 16 में 32, ठीक है, 2 6 32 और 2 2 4, 162 दूना 324, ठीक है, 324 हो जाएगा। 162 दूना मतलब 2 से डिवाइड किए तो 2, 162 इंटू 2 आ गया। अभी नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। 162 को फिर से 2 से तोड़ो तो एक्चुअल में कितना आएगा? ये आएगा आपके पास 162, 2 8 16 और 2 1 2 81, है ना। तो मतलब इसको हम 81 ऐसे लिख सकते हैं। फिर 81 को तोड़ो, क्या हो जाएगा बाबू? 9 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 2 2 4 36, और 36 में 9 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? हो गया 36 इंटू 9 क्या हो जाएगा? 40। 36 में 9 ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगा, और 36 इंटू 9 करेंगे तो 324 आ जाएगा। तो आपके सामने फैक्टर मिल गया। फैक्टर कैसे मिल गया? ध्यान से देखना। फैक्टर क्या मिला आपके पास? सर इसको हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी सर यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस 45 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 36, क्या लिख सकते हैं? 36x, और यहाँ पे माइनस में 9x, माइनस में 9x, और यहाँ पे प्लस में 324 है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इज इक्वल टू 0 के हो जाएगा, ठीक।
आप बोलोगे जी सर जी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो हो ही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या बोला है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है आपको, कॉमन ले लो x, क्या ले लो x कॉमन ले लो, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास x माइनस में 36। अच्छा यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है आपको पास -9 कॉमन, और यहाँ पे मिल जाएगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक, कोई दिक्कत, आप बोलोगे जी सर जी कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू अगर हम कंपेयर करेंगे तो x, एक सेकंड एक स्टेप और लिख दें, नहीं तो आप बोलोगे सर बहुत जल्दी कर रहे हैं। x माइनस 36 हो गया और x माइनस 9 हो गया, यहाँ पे इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 36 आएगी, और अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 9 आ जाएगी। अगर 36 आया तो क्या एज रहेगी, अगर 9 आया तो क्या एज रहेगी, ध्यान से देखो। अगर 36 रहेगा, अगर 36, दो चीज़ ऑप्शन में अवेलेबल हो सकते हैं कि अगर एक 36 आया, अगर एक 36 आया, ठीक, तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा 9 साल का हो जाएगा, और अगर एक 9 आया तो दूसरा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा 1 साल का था, मतलब बेटा का, अगर बेटा तो बड़ा हो ही नहीं सकता, ये तो गलत कंडीशन है। तो कंडीशन क्या हुई, बेटा 9 साल का रहा होगा और बाप 36 साल का। बात समझ में आई, क्योंकि मतलब ये कंडीशन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि सर जी बेटा कभी बाप से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो इसलिए हमने x की वैल्यू 36 नहीं लेनी है। x वैल्यू क्या लेनी है, x वैल्यू आपको 9 लेनी है, क्योंकि x को हमने लेट किया था 9। अगर आप x को फाइंड किए, लेट किए होते फादर, तो आपका सही हो जाता है, हाँ 36 आ जाता। 36 तब कंडीशन में लेते हैं, क्योंकि बाप बेटे से बड़ा होता है प्रैक्टिकली में। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो उसके हिसाब से आप 9 लेंगे x की वैल्यू, और जब x की वैल्यू 9 लेंगे तो बेटा 9 साल का आएगा, तो बाप कितने साल का आएगा, 36 साल का आएगा। ये आपका नेट आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर, आप बोलोगे जी सर जी यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आज के लिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये, ठीक, ये क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए। अगर कर पाओगे तो ठीक है, अगर नहीं कर पाओगे तो भी सही है, तो मैं नहीं तो बताऊंगा ही, है ना। तो ये आसान है। तो नेक्स्ट चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, प्लीज़ 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 इसको ट्राई करिएगा। अगर नहीं आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड थैंक यू।